वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हम मौजूद हैं रमज़ान करीम अफ्तार ट्रांसमिशन में, जो कि हम आखिरी घड़ियों में दाखिल हो चुके हैं। और क्योंकि 6 बजे के बाद हम अफ्तार के दस्तरखान पे भी आपसे बात करेंगे। और बीना, आपको भी खुशामदीद कहते हैं एक दफ़ा फिर। अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया है मौलाना शारिक अहमद काशफी साहब ने। आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? अच्छा जी, एक बात मैं क्लियर करता चलूँ कि जब लाइव ट्रांसमिशन होती है तो 10 शेयर पढ़ने की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती। एक अंतरा एक अस्थाई मोर देन इनफ होती है। हर चैनल का ये पार्ट होता है कि आप बोलें कि आप आएंगे और आप 5 से 6 शेयर पढ़ेंगे, ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। तो अभी भी जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, इनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि एक अंतरा एक अस्थाई, आपको भी रिक्वेस्ट है एक अंतरा एक अस्थाई मोर देन इनफ। स्टार्ट कीजिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तनम 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 फरसों दजा पारा ज़िगे जेरा या रसूल अल्लाह। तनम तनम फरसों दजा पारा देख जरा या रसूल अल्लाह। दिलम पजमदा बारा जिसिया या रसूल अल्लाह। दिलम जो बाजू ऐ शफाअत तेरा कुशाई भय गुनाहगारा। जो बाजू ऐ शफाअत तेरा कुशाई भय गुनाहगारा। मकुन मगरूम जा मेरा दरा या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जी अब हमें ज्वाइन किया है क्योंकि मौलाना साहब से हम बात करेंगे ब्रेक के बाद, ताकि कंटिन्यूटी में बात चलती रहे। हाफिज मोहम्मद हतीम खान साहब ने ज्वाइन किया, जो कि माशाल्लाह हाफिज बने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह, कैसी तबीयत है मेरे भाई की? ठीक ठाक है? हिफ्ज़ अभी किया? कितना अर्सा हुआ? महीना हो गया। दस्तारबंदी हो गई? नहीं, अभी हो गई। दस्तारबंदी कब है आपकी? ईद के बाद। ईद के बाद दस्तारबंदी है। और माशाल्लाह ये सादत की बात है कि आज हमारे दरमियान हाफिज मौजूद है, जिसने दुनिया की तमाम चीज़ों को तर्क करके अल्लाह का वो कलाम कि अगर किसी पहाड़ पर उतारा जाता तो वो रेजा रेजा हो जाता, अगर ज़मीन पर किसी ऐसी सिमत पर रखा जाता तो वो फट जाती, लेकिन वो एक इंसानी दिल में अल्लाह तबारक व तआला उसको उतारता है या महफूज करता है कि जो सा हयात उसको याद रहता है। लेकिन हिफ्स करना बड़ी बात नहीं, उसको याद रखना बहुत बड़ी बात है। तो कहीं पर भी लैग करें या कुछ करें, बीइंग अ हाफिज ये बात बता रहा हूँ कि मैं भी एक हाफिज कुरान हूँ, कि जब आप बात करें, आप बात करते हैं तो आपकी अंदाज के अंदर वो चीज़ आया होनी चाहिए कि यस हम कुरान पाक के हाफिज है। इसी के साथ आज अदील भाई की बेटी की बर्थडे है। तो अदील भाई मुझे बेटी का नाम प्लीज बताइएगा कि क्या नाम है बेटी का, और वहां से जाके बता दे। बिल्कुल हमें नाम बताएगा। तो हम छोटू को कहेंगे बहुत बहुत आपको सालगिरह मुबारक हो। बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो बेटा, सलामत रहो, जीती रहो। और ये चीज़ कि अल्लाह तबारक व तआला ये खुशियां हर एक को दे, क्योंकि अच्छा बाप की जो मोहब्बत होती है ना, अदील भाई की आंखों में जो चमक होती है वो डिफरेंट फील होती है। तो बिल्कुल ऐसे ही। और पूरी तैयारियों के साथ आज, क्योंकि मैं देर से आऊँ, मेरी बेटी की सालगिरह थी, तो तमाम चीज़ें तमाम बातें हम साथ करेंगे। मुझे नाम जल्दी से अगर पता चल जाए। एड्रिया के लिए ये पॉपीटोस का तोहफा जाएगा। और एड्रिया आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो, बाबा की तरफ से, ममा की तरफ से, पूरी फैमिली की तरफ से, इंटायर टीम ऑफ मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से और हमारी जानिब से भी आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। इसी के साथ एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे, आपसे मजीद बात करेंगे। आप देख रहे हैं रमज़ान करीम, मैं और बीना आपके साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
और जनाब एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं रमज़ान करीम की स्पेशल ट्रांसमिशन जो कि बिल्कुल। यकम रमज़ान मुबारक से लेकर चांद रात तक अब देखेंगे इंशाल्लाह। अब हम इंशाल्लाह। चलते हैं अपने उन स्पॉन्सर्स की तरफ जिनकी वजह से ये ट्रांसमिशन हम करने के अहल हुए बिना। बिल्कुल। सबसे पहले मरहबा गुलबहार, जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार, फलों फूलों और खालिस जड़ी बूटियों के अर्ज से तैयार करदा मरहबा गुलबहार का गिफ्ट हैम्पर और मरहबा गुलबहार की ये बाइक जो भी मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये आपकी मुंतज़िर है। इसी के साथ नेल्सन पेंट्स रंग जिंदगी का जो आपको देता है 25% एक्स्ट्रा कवरेज के साथ पॉकेट एफिशिएंट कलर, यानी एक कोट में बेहतरीन कवरेज आप करा सकते हैं बार बार रंग, यानी इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करता हुआ ये कलर है। इसी के साथ एडोर जिसका गिफ्ट हैम्पर बीना की गोद में भरा हुआ है। इसी के साथ साथ स्टिको ग्लू बाय समद ग्रुप ऑफ कंपनीज, पांडा केमिकल सफाई और हिफाजत, साथ साथ पांडा केमिकल की जो वॉशिंग मशीन थी वो जा चुकी है, उनका गिफ्ट हैम्पर सामने पड़ा है। इसी के साथ कोबरा हाइजीन जो कि आपके साथ गिफ्ट हैम्पर जाएगा। पॉपिटोज जो कि 4 डिफरेंट फ्लेवर्स में मौजूद है और पॉपिटोज ना सिर्फ आपको देता है स्नैक फ्लेवर बल्कि आप उनकी बाइक भी हमारे पास मौजूद है जो कि आपकी मुंतज़िर है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की जो कि आपको दे रहा है 1 लाख तक की फ्री मेंबरशिप पूरे 1 साल की फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ मेट्रो फूड्स की जानिब से, इंडस्ट्रीज की जानिब से ये खूबसूरत सी बास्केट पीना हमें मिली है। इसी के साथ जहां बात हो मुनफरिद की वहां बात होती है यूनिक की, यानी यूनिक आपको देता है 1 लीटर में 70 से ज्यादा किलोमीटर और पॉकेट एफिशिएंट पार्ट्स, यानी अगर बाइक खराब हो जाए तो बाइक सही कराना मुश्किल नहीं, आसान। बिल्कुल जी। सीक्रेट एंड सेंस पाकिस्तान की अपनी खुशबू, अपना ब्रांड जिसको आप कहते हैं कि दिलों में घर कर जाता है, वो है मीठी और भीनी सी खुशबू। इसी के साथ नॉर्थ वॉक के गिफ्ट वाउचर यानी 2500 तक की आपको फ्री शॉपिंग उस पर अलाउड है, वो भी आपके साथ जाएंगे। न्यू टाउन बेकरी जो कि हमारे डे 1 से अफ्तार के स्पॉन्सर्स हैं और वे वाटर जो एन जिंदगी के मुताबिक बनाया गया है, 100% खालिस पानी। और इसी के साथ निस्वा हमारे साथ मौजूद है जिनके गिफ्ट है पर हमारे पास मौजूद है। और अल नकील है ना, जी जी जी, नकील की जो बिल्कुल अल नकील की जो जबरदस्ती इनकी जो डेट्स हैं यानी जो खजूरें हैं वो भी हमें गिफ्ट हैम्पर में की सूरत में मौजूद है, ये भी आज आपके साथ जाएंगे। जी बीना, और कौन कौन मौजूद जी है? बिल्कुल, और स्पॉन्सर का जो सफ़र है हमारे साथ वो जारी और सारी है। स्पॉन्सर्स की वजह से हम ट्रांसमिशन को कामयाब और खूबसूरत बनाते हैं आपके लिए। हमारे जो मजीद स्पॉन्सर हैं उनमें है जान जी ब्रोस्ट, बहुत ही आला क्वालिटी का ब्रोस्ट है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप इनके आउटलेट पे जाएंगे, इनकी शॉप पे जाएंगे और वहाँ आप हवाला देंगे रमज़ान करीम की ट्रांसमिशन का, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ज़रूर विजिट कीजिएगा जान जी ब्रोस्ट का। थैंक यू सो मच जान जी ब्रोस्ट कि आपने हमें स्पॉन्सर किया। इसके अलावा खुद मुहाफिज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो नेकी का काम कर रही है, जो अच्छा काम कर रही है, जो उन लोगों के लिए काम कर रही है जिनको आपके सहारे की ज़रूरत है। आपका थोड़ा सा पैसा उनकी ज़िंदगी संवार सकता है, तो आगे बढ़िए और नेकी के काम में हिस्सा लीजिए। खुद मुहाफिज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, थैंक यू सो मच। इस पेट को चाय अब तक ट्राई नहीं की तो ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही उम्दा ये चाय है, बहुत क्वालिटी है ये इस चाय में। इस पेट को टी जिसका मैसेज है हर पल ताज़ा चाय पिए, हर पल ताज़ा ज़िंदगी जिए। तो ताज़ा ज़िंदगी जिए जनाब, और किसके साथ? इस पेट को के साथ। ऑक्सीडेंट ग्रामर स्कूल जो एक मज़ीद मुआशरे के सुधार का काम कर रहा है, यानी तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहा है हमारी न्यू जनरेशन को। ऑक्सीडेंट ग्रामर स्कूल हमारा स्पॉन्सर, थैंक यू सो मच ऑक्सीडेंट ग्रामर स्कूल। गैलेक्सी स्मार्ट सिटी जो कि दे रहा है बहुत ही कम अमाउंट में आपको आला मयारे ज़िंदगी। और थैंक यू सो मच गैलेक्सी स्मार्ट सिटी कि आपने हमारे प्लेटफॉर्म से जो है वो 10 फ्री प्लॉट देने का भी ऐलान किया है। 80 गज के फ्री प्लॉट हैं ये जो आपके लिए हैं, तो इनका भी ताउन हमारे साथ जारी और सारी है। डिटेल बताएंगे जीशान। और जी ये प्लॉट है 6 लाख रुपए का, अगर आप इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, 1 गो में लेते हैं 3,80,000 रुपए का 80 गज का प्लॉट है। लेकिन स्मार्ट सिटी आपको देता है ये अपॉर्चुनिटी कि आप अपना घर बनाएं, जमीन हम आपको खुद देंगे। यानी आप हमें कॉल करेंगे, एक कॉल पे हम सवाल पूछेंगे, एक मौलाना साहब सवाल पूछेंगे और 27 रमजान मुबारक अब दूर नहीं है, कुरानंदाजी, और आप जीत सकते हैं ये सुनहरा प्लॉट और अपने ख्वाबों का घर तामीर कर सकते हैं। और 27 रमजान
रमज़ान मुबारक को कुरानदाजी, 29 रमज़ान मुबारक को बीना खुद अपने हाथों से अपने हाथे मुबारक से वो तोहफा आपको देंगी। इसी के साथ हेल्प डेस्क पाकिस्तान, जो कि वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लोगों की मदद करती है। बीना यहाँ पर मैं बताऊंगा कि जो मेरी स्किन की जो प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके इंजेक्शन जो इन्होंने प्रोवाइड किए, वो खालिद भाई हैं। खालिद भाई एक बाप की तरह हर चीज को सुनते हैं, समझते हैं। अच्छा पहले तो मना कर देते कि जिशान देखते हैं, लेकिन फौरन के बाद उनका मैसेज आता है कि यहाँ जाओ, ये चीज हो गई, इस तरीके से अरेंजमेंट हो गई। उनके डोनर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी वजह से ही मैं अहल हूँ कि मैं इवन दो खुद तरावी पढ़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ साथ जो है वो रोज़ों की जो फजीलत है वो भी बरकरार है, और साथ साथ मैं ट्रांसमिशंस कर रहा हूँ तो जस्ट बिकॉज ऑफ खालिद भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ हम बात करेंगे डिजाइन फॉर स्मार्ट लिविंग, यानी मल्टीनेट लेकर आया एक स्मार्ट टीवी जो जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साथ साफ तस्वीर और बेहतरीन आवाज फराहम करता है। DLG टेक्नोलॉजी तेज मनाजिर को भी साफ और बगैर ब्लर के दिखाता है। फीचर हर सीन को हमवार बनाता है ताकि हम देख सके MEMC अंदाज में और उससे लुत्फानंदोज हो सके। और डॉल्बी एटमॉस साउंड वाजे और पावरफुल आवाज देता है। वैसे वाकई जो एक आवाज है इस LED अगर आवाज क्लियर ना हो तो मजा नहीं आता। सस्पेंस की मूवी में तो बिल्कुल भी नहीं आता, तो उसमें आपको जो झांझा की आवाज आती है ना, वो देती है आपको डिजाइन फॉर स्मार्ट लिविंग यानी मल्टीनेट की LED। और इसी के साथ तस्वीर की क्वालिटी ज्यादा साफ, रोशन और हकीकत 4K से करीब दिखाती है, यानी आपकी ये LED भी आपकी मुंतजर है। आप हमें सवाल कर सकते हैं, आज सवाल करेंगे हम, और आज हम आपको दे रहे हैं LED। ठीक है जी, तो आपने क्वेश्चन करना, और साथ साथ बीना भी खाली हाथ नहीं है। बीना गिफ्ट लेकर बैठी है, किस किस के लिए गिफ्ट लेके बैठी हूँ मैं? अडोर का। किसको जा रहा है ये जनाब? मुस्कान को। मुस्कान को जा रहा है। मुस्कान ये आप बराबर वाली में हमेशा ही गड़बड़ करती हूँ। आप ये अपने हाथों से बेटा मुस्कान को दीजिए। ठीक है जी। अच्छा, और सिद्रा के लिए भी एक गिफ्ट है, ये हमारे पास क्या मौजूद है बीना? अल नखील का जनाब ये जबरदस्त सी डेट्स हमारे पास मौजूद हैं, और ये जाएंगी सिद्रा को। लीजिए सिद्रा। सिद्रा बहुत अच्छी नात खां भी है, और अभी हमें कलाम भी सुनाएंगी। सिद्रा एक अंतरा एक अस्ताई बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर मेरी तो सारी बहाए आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहाए आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहाए आप से है। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहाए आप से है।
माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। दिशान, यहाँ पे मैं सिद्रा को ये खुद महाफिज की तरफ से ये वाउचर भी देना चाह रही हूँ, ये क्योंकि सिद्रा ने मुझे कहा था इन्हें बाइक राइडिंग का शौक है, तो जबरदस्त। ये गिफ्ट वाउचर भी आपके साथ जाएगा बेटा, खुद महाफिज की तरफ से। बहुत अच्छा, जज़ाक सुभान अल्लाह, अल्लाह। जीती रहिए। अच्छा मनोज साहब, हम आपकी तरफ आएंगे और मुझे बताइएगा कि अगर मैं उम्रे की नीयत से जा रहा हूँ और मैंने माँ बाप की इतनी जिल्लत कर दी है कि वो बेचारे रोते रोते डर से मुझसे बात भी नहीं कर रहे, खुदाफिज भी नहीं कर रहे कि कहीं बेटा फिर से नाराज ना हो जाए, दुआएं जरूर दे रहे हैं, तो क्या मेरा उम्रा कबूल हो जाएगा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिल वालिदैनि इहसाना, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ये सुनकर, ये सवाल सुन के भी इतने घबराहट, तकलीफ हो रही है कि वो कहता है कि मेरे माँ बाप मुझसे डरते हैं। तो वो कितना बदनसीब बंदा है कि जो ये कहता है कि मेरे माँ बाप मुझसे डरते हैं। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी जन्नत तुमसे डरती है? मर के किधर जाना है? आग में जलना है? मर के मतलब क्या करना है आपने? जहन्नुम तो खरीद ली। मुसलमानों को मर के उसको इसका एक ईमान, एतकाद, यकीन ये है कि हिसाब किताब पर जन्नत मिलेगी। बिल्कुल। आज आप घर से दूसरे कमरे में जाना मुश्किल है जन्नत के पास, कब्र से कैसे जाओगे जन्नत में? वाह। तो सबसे पहले देखें, ये उम्रा करना ही ना, ये मुस्ताहब अमल है, ठीक है। और माँ बाप को आप मतलब धिक्कार रहे हो और बदतमीजी, मतलब क्या आपने जो बात की, मैं बार बार कहते हुए डर लगता है मुझे। बारह सबसे पहले देखो भैया, मतलब अगर वीजा भी आ गया ना और जाने के बिल्कुल यानी कि खड़ी, अगर माँ मुंतजिर है तो छोड़ दो, उससे पहले माँ के पास जाओ, माँ को राजी करो, ठीक है। माँ के कदम तले जन्नत है। हुजूर फरमाते हैं कि जिसका अब्बा राजी, जिसको अल्लाह राजी। तो माँ बाप तुम्हारे वो हैंडसम पैकेज है जो तुम्हारे घर में मौजूद है, इसे पहले बना लो। सुभान अल्लाह। मैं ये कहता हूँ कि हजरे अस्वद आप चूम आए, वो आपका नसीब, लेकिन अगर माँ बाप राजी नहीं है तो जन्नत का दरवाजा शायद नहीं खुलेगा। जी, माँ बाप को मोहब्बत से देखना उम्रे का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। खैर पे फिर उम्र हासिल करें। नहीं, और बिल्कुल। ये भी कयामत की निशानियों में से एक निशानी है कि जब ईशान भाई, बच्चों से जो है वो माँ बाप डरेंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए, जो लोग दुनियावी तालीम दिलाते हैं ना बच्चों को, मैंने की मिसाल के तौर पर डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर या फिर बड़े लोग बनाते हैं, तो माँ बाप डर के बात करते हैं कि यार बच्चे के स्टेटस, माँ बाप डरते हैं। लेकिन बच्चे को अगर आलिम दीन बनाओ, कारी बनाओ, हाफिज बनाओ या दीन का इल्म सिखाओ, तो अब बच्चा डरता है कि अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात कहते हो मेरी पकड़ ना हो जाए, तो वहाँ बच्चा डर के बात करता है। वालिदैन की भी जिम्मेदारी जी है। बिल्कुल ऐसे ही बचपन से तरबियत बिल्कुल मेन चीज़ ये है कि वालिदैन क्या होता है कि वो कहना मैं हिंदू बनेगा कि मुसलमान बनेगा, पहले इंसान की औलाद इंसान बनेगा। तो बात सारी ये है कि सबसे पहले उसको आप उसी जगह लगाएं कि जहाँ पर अदब, इखलाक सिखाया जाए, दीन सिखाया जाए, ऑटोमेटिक सारे मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ दानिया रुबैसा, आपका नाम रुबैशा, रुबैशा हमारे साथ मौजूद है। छोटी सी हमें हमदाब सुनाए, उसके बाद हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, तो माइक पास करिएगा। माइक ऑन है। रुबैशा है ना बेटा आपका नाम? रुबैशा, माशाल्लाह। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुबैशा, वहदहू ला शरीक लहू तेरी शान जल्ला जलालहू, तू वहदहू ला शरीक लहू तेरी शान जल्ला जलालहू, तू करीम है, तू अजीम है, रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तू अजीम है, रहमान है, तू रहीम है। आदम को तूने इसमें सिखाई, डूब से कश्ती को बनवाया, आग लगी गुलजार बनाया, अपने खलील को है बचाया, भेज के मिस्र में यूसुफ को शहंशाह मिस्र बनाया, यूनुस को पेट में मछली के आयते करीमा परवाया, तेरे हुक्म से मूसा ने दरिया नील पार किया, मुर्दों को ज़ाय होने का ईसा को मौजज़ा ही दिया, आखिर में मेरे आका को, आखिर में मेरे आका को दीदार पे बुलाया, महराज है कराया। और जनाब ये पॉपिटॉस का जो गिफ्ट हैम्पर है ये जाएगा जनाब हमारी प्यारी सी शहजादी के साथ, और बड़ा यूनिक नाम है। आजा माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हम गिलगित से एक बच्ची लेकर आए हैं। ये देखिए हमने एक बहुत प्यारी सी बच्ची, यहाँ बैठे, जल्दी से माइक भी मुझे पास करते हैं बेटा, जल्दी से माइक पास करिएगा बेटा। हाँ, आपने बहुत अच्छा पढ़ा बेटा, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम, उधर देखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? ज़ैनब बीवी, इधर ऐसे पकड़ना पड़ेगा। ज़ैनब की आईज इतनी माशाल्लाह, पूरी बाहर बच्चियां सारी खूबसूरत होती हैं, मुझे तो सब प्यारी लगती हैं, लेकिन आंखें बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ज़ैनब, आप कौन सी क्लास में? केजी है। केजी है अभी? केजी है भाई, मुश्किल क्लास है ना आपकी, मुश्किल क्लास है ना। ये देखिए बीना आंटी को पता ही नहीं, अगर उन्हें केजी पढ़ी होती तो पता ही नहीं होता। अच्छा मुझे बताए फेवरेट टीचर कौन सी है, अच्छी टीचर कौन सी है आपकी? पता नहीं है? टीचर का नाम बता दें।
अच्छा मुझे बताओ कि बाबा ज्यादा अच्छे हैं, मम्मा ज्यादा अच्छी है? बाबा बाबा ज्यादा अच्छे। बेटियों का तो वो स्लोगन ही बाबा होते बाबा हैं। होते तो हैं। आज हमारी एक और शहजादी की भी बर्थडे, आपको पता है? वो अंकल है ना, उनकी बेबी की भी बर्थडे आज। 1 साल की हुई है, इससे हमारी 2 साल दो की। साल की हुई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताओ कि खाने में क्या अच्छा लगता है आपको? बच्ची कंफ्यूज होगी, खाने करेगी में मुझे क्या अच्छा एकदम लगता है? हमले पिज्जा हो रहे अच्छा हैं। लगता है, पिज्जा अच्छा लगता है, देखा मैंने कहा ना पिज्जा। वो जो मैक्रोनी। लोग खाने में अच्छा जी, आइसक्रीम अच्छी लगती है? नहीं नहीं अच्छी लगती? पहली चॉकलेट, बच्ची है, चॉकलेट अच्छी लगती है। पहली बच्ची है भाई। अच्छा मुझे ये बताएं कि पापा क्या लेकर आते? क्या आप कहती कि पापा मुझे ये चाहिए? अच्छा मुझे, चलो पापा से नहीं, मुझे बताओ कि आप वो खाती हो, आपको ये अच्छे लगते हैं ये आपकी जो पापड़ वगैरह होती ये हैं, जो स्नैक्स होते स्लंटीज हैं, हैं इसमें different- पापिटोस जो हैं, हाँ पापिटोस आपको अच्छे लगेंगे? ठीक है, ये आप बेटा ये उठ के मुझे ये जो है ये वाली बास्केट जाएगी। बास्केट जो आप मुझे पास करेंगे, और ये बास्केट हम देते हैं हमारी प्यारी सी, क्या नाम बताया था? ज़ैनब ज़ैनब फातिमा को। तो अच्छा फातिमा के साथ, ज़ैनब फातिमा के साथ कलर भी मैच कर रहा है भाई बास्केट का। कपड़े भी बड़े मजे के, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए मेरी पसंद के ज़ैनब ने। ज़ैनब पापा के लिए कुछ कहोगी? क्या बोलोगी? क्या जल्दी से कहूँ? बोलो, बोलो पापा आई लव यू, पापा। बोलो। जल्दी से बोल दो, जल्दी से। अच्छा बोलो, चलिए पापा ब्रेक चीज़ के लेकर बाद आइएगा। बोलेंगी, इस वक्त वो नहीं बोलेंगे, करीब मैं ब्रेक में जरा सी तैयारी कर लूं। जो बड़े एंकर्स होते हैं, जो बड़े होस्ट होते हैं, वो थोड़ी टाइम लेकर टाइम बोलते हैं। लेके ऐसा- बोलते हम गरीब लोग हैं, हम जल्दी जल्दी बोल देते हैं। तो साथ साथ ये तो अच्छा जी, मैं यहाँ पे बताऊंगा कि हाफिज मोहम्मद हतीम खान से पहले हम मुबारकबाद देंगे हाजी मोहम्मद सईद खान साहब को, और फिर उनके बेटे को मुबारकबाद देंगे जो मोहम्मद आरिफ खान है, और फिर आगे से उनके बेटे को बहुत बहुत मुबारक हो जो हाफिज मोहम्मद हतीम खान है। तो आप तीनों को बहुत बहुत मुबारक हो जी। और ये बहुत पूरी मुबारक फैमिली के लिए सादत है कि आपका फर्जंद जो है वो हाफिज कुरान बना। क्या कहेंगे मौलाना साहब इसके हवाले से? देखिए माशाल्लाह से वो कुरान जिसका सुनना भी सवाब, इसका देखना भी सवाब, जिसका पढ़ना भी सवाब, इसको पढ़ोगे तो यानी कि एक नेकी अलिफ लाम मीम की 30 नेकियां मिलती हैं। याद करोगे तो आप हाफिज बन जाओगे, घर वालों की शफाअत करोगे, अमल करोगे तो वली बन जाओगे। तो वो कुरान आज इसने सीने में संभाल लिया। माशाल्लाह अच्छा, माशाल्लाह। इसी खूबसूरत से बात की, ये आपके पास एक ये पड़ा होगा ये बेटा, तख्त, ये उठाओ। हाँ, ये जाएगा जनाब। तो मकसद ये है कि ये अपने पास पकड़िए, हाथ में पकड़िए, ये आपके ऐसे, साथ तोहफा ऐसे, जा रहा है ऐसे। वाइल्ड वेंचर की तरफ से आज, क्योंकि आप माशाल्लाह हिफ्स करके आए हैं, और जब हाफिज होते हैं तो फिर देर नहीं करते तोहफा देने तोहफा में, देने में, क्योंकि बिल्कुल। तोहफा देते हैं, जब आपको तोहफा देंगे तो हमें अल्लाह ताला तोहफा देगा। ठीक है, इंशाअल्लाह। तो वाइल्ड वेंचर का ये 1 साल का प्लान जो की कीमत 1 लाख रुपए है, ये आपकी फैमिली को और आपको तोहफा दिया जाता है मेट्रो न्यूज़ की जानिब से। आप जाइए पार्क में एंजॉय कीजिए। लेकिन फिर एक बात कि आप जब जब बात करें, जब जब आप कलाम करें, साथ ये याद रखें कि आप हाफिज हैं तो अल्फाज का चुनाव बेहतरीन होना चाहिए, बिल्कुल, और इखलास। डेली सुबह उठे फजर में और उसकी तिलावत करें कुरान पाक की, तो आपको हमेशा याद रहेगा। जिम्मेदारी बढ़ गई इनकी। बिल्कुल ऐसे हाँ, ही है। जिम्मेदारी और बढ़ गई, सही बोला। मौलाना साहब, याद करने से ज्यादा कुरान को याद रखना ज्यादा मुश्किल होता है कि आप हिफ्स तो कर जाते हैं, लेकिन हिफ्स का जो तसलसल है वो बरकरार है। इसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बिल्कुल, तरावी पढ़ने पढ़ाने का दिल करता है, माइक में बोलो, इसको छोड़ दो, रखते हैं वहां पे। चलें जी, मुझे बताएं कि आपका दिल करता है तरावी पढ़ाने का? जी पहले मैंने पढ़ाई है, नफल नमाज ये सब तरावी मैंने पढ़ाई है। पढ़ाई है। अब तो सर्टिफिकेशन आ गई ना, अब तो इमामत भी कर सकते हैं माशाल्लाह। जी, तो इंशाल्लाह। मुझे ये बताओ कि अगले साल कोई इरादा है? जी, इस जी। साल शबीने पढ़ाने का इरादा है 27 के बाद? अगले साल इंशाल्लाह तरावी पढ़ाएंगे अपनी मस्जिद में। अपनी मस्जिद में इंशाल्लाह, पढ़ाएंगे माशाल्लाह, इंशाल्लाह। माशाल्लाह। और ये अज़म होगा तो अल्लाह ताला जरूर आपको कामयाब करेगा। इसी के साथ हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, और ब्रेक के साथ जाते जाते हम आपको दोबारा एक दफा कहेंगे कि जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स Sponsors हैं, हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तमाम इंटायर टीम ऑफ मेट्रो वन Metro One न्यूज़ News। कि जो इस वक्त भी सरतोड़ कोशिश कर रही है कि ट्रांसमिशन हमवार जाए, और क्योंकि हम हमवार ट्रांसमिशन तभी कर सकते हैं जब कि ये टीम मौजूद होती है। बिल्कुल, बिना। टीम की वजह तो से। हम हाँ। कैमरामैन हो, हमारे कैमरामैन के साथ हमारे फोटोग्राफर भाई हों, हमारे जितने भी लोग हैं, जितने मैनेजमेंट के लोग हैं, इवन दो यहाँ पर इस सबका वक्त बहुत मैं बहुत, जरूर हाँ। कहूंगा कि एक बहुत बड़ी पोस्ट पर भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, लेकिन इस वक्त जब रमजान करीम है तो वो नहीं देख रहे हैं कि उन्होंने चीजें उठानी है, चीजें रखनी है। दे आर द यूनिटी ऑफ पार्ट कि बहुत हम अच्छी एक होकर बात है, काम बहुत बड़ी करें। बात है, तो हाँ। फ्रॉम द ओनर towards to the workers and all the domestic staff, आप सबका बहुत 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 शुक्रिया बहुत कि बहुत आप हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा वक्फा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और जनाब वेलकम बैक। और हमारे जो पीसीआर वाले जितने भी लोग हैं,
अगर इनकी हम बातें सुने ना तो कहते हैं कि वो बड़ी डिफरेंट होती हैं जो कि हम नहीं बोल सकते। और जी इसी के साथ साथ हम मौजूद हैं अफ्तार के दस्तरखान पे अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान करीम और अल्हम्दुलिल्लाह अबीना आज हम 23वां रोज़ा इख्तिताम हो जाएगा और 24वीं सहरी हम कल इख्तियार करेंगे। लेकिन फिर एक बात मैं ये कहूँगा कि वक्त कितनी आसानी से हाथ से निकल रहा है। अगर हम एहतिसाब करें तो हमारे पास कुछ भी नहीं बच रहा, ना नामा एमाल में अच्छी काम लिखवा रहे हैं, अभी तक हम वही अमल कर रहे हैं जो नॉर्मल ज़िंदगी में करते। तो लेकिन हमने ये वादा किया है कि हम इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे, तो वो वादा आज से भी वफा हो सकता है और इंशाल्लाह बिल्कुल आज से ही हम तैयार करें। और हमारे साथ हमारी प्यारी सी गुड़िया भी मौजूद है जो कि वेट कर रही है। अच्छा जी, हम अब यहाँ पर गिफ्ट का सिलसिला इख्तिताम पसीर करेंगे और उसके बाद हम दुआ की तरफ जाएंगे। और मैं यहाँ पर अब हम देखते हैं कि कौन है हमारे साथ। तो हम आपने भी ज्वाइन इन किया, हमें पक्की बात है। तो आपके साथ हम ये गुलबहार का ये तोहफा यानी गिफ्ट पैक ये आपके साथ जाएगा, तो ये आपको याद दिलाएगा। इसी के साथ साथ जो है वो अब हम दे रहे हैं अपने जो बैठी हुई थी आप, ये आपके साथ जाएगा। ठीक है जी। इसके साथ अब आप क्योंकि निस्बा का तोहफा आपके साथ जाएगा। यानी ये वो टाइम होता है कि जब हम चाहते हैं कि हमारा प्यार और खुलूस कहीं पर रुके ना, तो अब आगे बढ़ता रहे और बढ़ता रहे। बिल्कुल बढ़ता रहे और बढ़ता रहे, ऐसे ही है। अच्छा जी, आपका गिफ्ट तो है ना, संभाल के रखा है हमने, दे दिया। अच्छा वो ले जाना चाहते हुए, ठीक है छोड़ नहीं रही थी, मैंने कहा नहीं आपका ही है, आपका ही है। अच्छा जी, वो आपको मिला नहीं मिला, आपकी तरफ हम ये देंगे, आपको ये जाएगा नेल्सन की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर। ठीक है जी। तो ये हमारे यहाँ पर देखें मौलाना साहब की भी नज़र थी कि जिशान तुमने यहाँ मिस्टेक किया, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग मी पॉइंट अप कि यहाँ पर हम मिस्टेक्स करें। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कुछ दीन के हवाले से कि मौलाना साहब हमारे यहाँ पर ना हमने बच्चों को भी ऐसा वेल ट्रेन कर दिया है कि बच्चे अगर फ़र्ज करें जैसे कि वे वाटर हमारा स्पॉन्सर्स में शामिल है, वे वाटर जो कि यकम रमज़ान मुबारक से लेकर आज भी हमारे साथ मौजूद है। तो वे वाटर अगर मैं लेकर आया हूँ तो मैंने अपने बच्चों को बता दी कि बाहर जाकर जरूर बताना कि मैं तो सिर्फ वे वाटर पीता हूँ। ठीक है, तो तकब्बुर सिखाना, बड़ाई सिखाना किसी को, तो ये कितना गलत और कितनी गंदी तरबियत, हम मैं वर्ड गलत नहीं यूज करूंगा, गंदी यूज करूंगा। बिल्कुल, तो हम कितने गुनाहगार होते हैं इस चीज में। देखिए जिससे घर में नहीं क्या कचरे वाला आया, तो असल में कचरे वाले तो हम हैं, सही, वो कचरा उठाने वाला है। क्या बात है। तो अगर हम बातों को समझे ना, समझे तो बच्चों की तरबियत ना यहीं से शुरू होती है। अगर आप तकब्बुर सिखाते हो तो इसने यूज आपसे के साथ ही करना आगे जाके, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है ना। अपने दौलत पर नाज घमंड करना आपके साथ ही है। आपकी बुढ़ापे अगर आप चाहते हो कि बुढ़ापे में आपका साथी हो तो उसको नरमी सिखाओ, मोहब्बत सिखाओ, शफकत सिखाओ, क्योंकि आपको अपने बुढ़ापे में चीजें चाहिए। जबरदस्त, माशाल्लाह, बिल्कुल। और साथ साथ मुझे ये बताइएगा कि अगर किसी को टोकते हैं और वो नहीं सुनता तो फिर उसके लिए हमें चुप होना पड़ेगा, क्योंकि दीन इस्लाम में तो है ना कि बुराई को बुरा बोलें। अच्छा टोकते हैं, मगर अगर मिसाल के तौर पर महफिल में टोकते हो तो टोकना नहीं चाहिए, पहली बात तो मैंने कहा ना, हालांकि में वो शख्स जिसकी महफिल में इस्लाह की गई। बहरहाल वो होता है कि बाज़ औक़ात ना एक शख्स है कि मैं आपकी नहीं मानूंगा, बात सही आपकी नहीं मानूंगा। जब बात यहाँ तक पहुँच जाए ना तो उससे टोकना नहीं चाहिए, बल्कि वो जिसकी बात मान रहा हो उसको समझाना चाहिए, इसको समझा दो जरा, क्योंकि इस तरीके से बात बन सकती है। कभी कभी ये होता है कि हम एक शख्स को समझा रहे होते हैं और वो चिढ़ रहा होता है, चलो भाई नमाज पढ़ो, चलो नमाज पढ़ो, चलो। अच्छा आज भी दावत दी, शाम को भी दावत दी, नमाज में दावत दी, अब वो चिढ़ रहा है। हालांकि दावत तो अच्छी है, तो हम दावत का पैटर्न बदल दें थोड़ा सा। मतलब कैसे कह रहे हैं कि यार माशाल्लाह से बस दिल चाह रहा है कि आपके साथ नमाज पढ़ूं, नमाज पढ़ूं। मतलब ये एक मुझको फीलिंग पैदा होती है। मुझे कभी मैं चाहता हूँ कि आपके साथ नमाज पढ़ूं, मुझे दिल चाह रहा होता है ना। तो माशाल्लाह जब आपने एक दफ़ा मैं आपकी नमाज पढ़ी थी, अच्छी दुआ मांग रहे थे, क्या दुआ का तरीक़ेकार है, उसकी कुछ तारीफ कर दें। इंसान ना जो होता है तारीफ खुशामदी होता है इंसान ना, जब एक शख्स को अच्छे एंगल से बताया जा रहा था तो उसका दिल चाह रहा होता है वो काम किया जाए। सुभान अल्लाह। और साथ साथ ये होता है कि अच्छा मैं मौलाना साहब आपने कहा आप हमेशा ये तलकीन करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप अकेले में अगर बोलते तो वो एक कान से सुनते दूसरे कान से निकालते। कहते हैं ना कि कभी कभार सबक सिखाने के लिए माँ आपको बच्चों लोगों में भी एक आदत हाथ साफ कर देती है आप पे, तो वो सिर्फ इस्लाह के लिए होता है। हमारे यहाँ पर काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि मैं सच बोलता हूँ, लेकिन सच बोलते बोलते हम इतने अगले की दिल आज़ारी कर देते कि वो फिर कहीं पर सर उठाने के काबिल नहीं रहता। तो ऐसे बंदे को जो हलाक कर रहा है, एक बंदे को, एक शख्सियत को तोड़ा है, एक इंसानियत को कत्ल कर रहा है, कि उसकी तजलील कर रहा है सरेआम, तो उसको टोकना तो जायज़ होगा या नहीं?
अला यअलम मन खलक वहुवल लतीफुल खबीर, क्या उससे मालूम नहीं होगा वो हर बारीकी को जानता है। बिल्कुल ऐसे। पहले हम देखें कि जो किसी को समझा रहा है उसकी अपनी नीयत क्या है, मतलब उसको समझाने की नीयत है कि या फिर वो है कि आज तो समझा के जाऊंगा मैं, आज तो समझा के जाऊंगा। और दूसरी बात है कि जिसको समझाया जाए अगर वो मिसाल के तौर पर बुरा माना तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर कोई शख्स समझा ही रहा है और आपके फायदे की बात है समझ लेना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि मैंने कहा ना कि जो आज के दौर में हर शख्स की तमन्ना यही, तेरे दीवार से मेरी ऊंची दीवार बनी हो, मतलब वो एक शख्स है कि मैं तो बड़ा हूँ, वो कहता है मैं बड़ा हूँ, तो नसीहत ना वो कहता है कि नसीहत मुझे कबूल नहीं है। तो जिसको समझाया जाए ना वो देखे कि बात सही की जाए। एक बात देखी जाए कि आखिरत में ना आपके एक एक लफ्ज की पकड़ है, बिल्कुल ऐसे आप जो समझा रहे हैं उसकी पकड़ है। अगर आप अच्छा समझाएंगे तो सवाब मिलेगा, आप अगर गलत समझाएंगे तो फिर आप तैयार हो जाए इस चीज़ के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा जी, और साथ साथ सिर्फ और सिर्फ सेशन इसलिए होता है कि हम आपकी इस्लाह करें, क्योंकि हमारी भी इस्लाह मौलाना साहब ही करते हैं जहाँ पर हम लैग करते हैं। अच्छा जी, अब मैं चाहूँगा कि हाफिज साहब हमें किरत करके सुनाएं कि माशाल्लाह किस की कौन सी आयत पढ़ेंगे आप, पहले खुद बताएं। सूरह रहमान पढ़ेंगे या सूरह रहमान शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान, वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान, अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान, वअकीमुल वज़न बिल क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह। और इसी के साथ साथ गानिया और रुबैशा हमारे साथ मौजूद हैं आज अफ्तार के लिए, और हमारी नन्ही परी भी हमारे साथ मौजूद है, ज़ैनब मौजूद है। मौलाना साहब हमारे पास कुछ वक्त रह गया कि हम चाहेंगे दुआ करें, उसके बाद हम वाइंड अप करें प्रोग्राम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। इलाही बादशाह बेनियाज़ तेरी दी हुई तौफीक से हम लोग हाजिर हुए। वक्त इफ्तार है मालिक मौला अज़्ज़ व जल, तेरे प्यारे हबीब का फरमाने आली शान है कि तू इफ्तार और सहर के वक्त लाखों लाख लोगों को जन्नत के परवाने अता फरमाता है। मौला हमें भी जन्नत के परवाने अता फरमा दे, हमारे वालिदैन को, अज़ीज़ व अक़रबा को, आलम इस्लाम को जन्नत के परवाने अता फरमा दे। मालिक मौला हासिदिन की हसद से बचा ले, ज़ालिमों को जुल्म से बचा ले, शरीरों के शर से बचा ले, फितना अंगेज़ों की फितना अंगेज़ों से बचा ले, इल्म अमल की तौफीक अता फरमा दे, बेचैनों को चैन अता फरमा दे, बेआसरों को आसरा अता फरमा दे, बे औलादों को औलाद अता फरमा दे, नाफरमान औलादों को फरमाबरदार बना दे, बीमारियों के लिए हवा में, ग़िज़ा में, दवा में, दुआ में शिफा अता फरमा दे, जो जवान बहन रिश्ते के लिए परेशान नहीं को सारे रिश्ते अता फरमा दे, हमेशा बांटने वाला हाथ अता फरमा दे, आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा दे, दुश्मन इस्लाम का मुँह काला कर दे, इल्म नाफ़े अता फरमा दे, शुक्र वाली ज़बान अता फरमा दे, तेरे प्यारे हबीब की मोहब्बत वाला दिल अता फरमा दे, अव्वल खैर, आखिर खैर, ज़ाहिर खैर, बातिन खैर, बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन, बिक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आमीन। और इसी के साथ साथ मौलाना साहब जो हैं वो कल आखिरी दफ़ा तशरीफ लाएंगे, फिर ये उम्रे पे रवानी के लिए चले जाएंगे। तो मौलाना साहब अपने इंटायर टीम ऑफ मेट्रो न्यूज़ को अपनी दुआ में, हम सबको अपनी दुआ में याद रखना है, और अल्लाह ताला आपको खैर से लेकर जाए, खैर से वापस आए। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर है। हम एक बार फिर अपने तमाम स्पॉन्सर्स के शुक्रगुजार हैं कि जिनकी वजह से हम अहल होते हैं कि हम तोहफे और मोहब्बतें बांट सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की नशिस्त में कोई बात बुरी लगी हो तो मेरी और बीना की जानिब से हम माज़रत ख्वाह हैं कि हम नहीं चाहते कि कोई बात ऐसी लगे आपके दिल पे कि आप बुरा मान जाए। तो फिर भी अगर कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। तमाम एंटायर टीम ऑफ मेट्रो न्यूज़ के हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, इनको अपनी दुआ में याद रखिएगा। कल फिर मुलाकात होगी मेरी और बीना की जानिब से। अल्लाह हाफ़िज़।